भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबको शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, वर्तमान में चल रहे कलयुग का तीर्थ गंगा है, जबकि इस काल में पाप का भाग 15 और पुण्य का भाग 5 बताया गया है। सनातन धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है, जिसके अनुसार पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर व चौथा और आखिरी कलयुग है। इसके अनुसार सतयुग में जहाँ हर ओर धर्म का ही बोलबाला था, इस समय पाप का भाग 0 जबकि पुण्य का भाग 20 था। इस काल में तीर्थ पुष्कर था, जबकि चारों वर्ण के लोग अपने धर्म में लीन रहते थे। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। वहीं इसके बाद आए त्रेता युग में, जहां हर ओर धर्म के बीच कुछ हद तक पाप भी उभरा। इस समय पाप का भाग 5 जबकि पुण्य का भाग 15 था। इस काल में तीर्थ नैमिषारण्य था, जबकि चारों वर्ण के लोग सारे अपने अपने कार्य में रत थे। इसके पश्चात तीसरे यानी द्वापर युग में पाप में फिर वृद्धि हुई। इस समय पाप का भाग 10 जबकि पुण्य का भाग 10 था। इस काल में तीर्थ कुरुक्षेत्र था, जबकि चारों वर्ण व्यवस्था दूषित हो गई थी। इसके बाद आखिरी युग कलयुग की शुरुआत हुई, जो वर्तमान में चल रहा है। इस समय का तीर्थ गंगा है। माना जाता है कि इस काल में पाप का भाग 15 जबकि पुण्य का भाग 5 होगा। इस समय के चारों वर्ण अपने कर्म से रहित होंगे। कलयुग के दोष और बचाव। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिसनो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जोड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है। अर्थात लोभ ही वे से सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखहीं विपत्ति, सुखी भय मानहु जग निरपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत ही क्रोधी हो गए हैं। ये सब कलयुग के इस युग के मनुष्यों का प्रभाव और स्वभाव हो गया है। मात पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। कलयुग का यही प्रभाव है। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग के दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। कलयुग के वर्णन का चित्र है कि इस समय दोष और उनके प्रभाव आदमी को यातना देते रहेंगे। इस समय केवल एकमात्र साधन है जो सर्वत्र शांति प्रदान कर सकता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, स्वजन विचार करहु मन माही। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सीता राम की शरण में चलो,
महामंत्र जहि जपत महेशु। भयानक से भयानक यातना संकट प्रभु नाम से क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। एक बार इस मंत्रों का प्रयोग अवश्य करें। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारिउ अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनाद की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आनु पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु की विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। यज्ञ, दान, योग, तप और हर कार्य से प्रभु का मिलना असंभव है। केवल उनका नाम जाप ही कलिकाल से मुक्ति प्रदान करेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग का महावर्णन और मुक्त का मंत्र। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बहु दाम संवारहि धाम जति, विषया हरि लीन न रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंत निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरी नेवेरी गति। सुत मानहि मात पिता तबलों, अबलानन दीख नहीं जबलों। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से बाहर निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। ससुरार पियार लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भये तबते। निरप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपि। नहीं मान पुराण न विदही, जो हरिसेवक संत सही कलिसो। जो धनी लोग मलिन नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं, द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। कलि बारहि बार दुकाल परै, बिन अन्न दुखी सब लोग मरै। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश कलि कपट हठ, दम द्वेष पाखंड। मान मोह मारधि मद, व्याप रहे ब्रह्मांड। हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान,
मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। ऐसा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को उपदेश देते हैं, कथा सुनाते हैं। तामस धर्म करई नर, जप तप व्रत मखदान। देव न बरसहि धरनी, बय न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कछ भूषण भूर क्षुदा, धनहीन दुखी ममता बहुदा। सुख चाहई मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्ध थोड़ी है और कठोर हैं, उनमें कोमलता नहीं रह गई है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध आकार नहीं। लघु जीवन संबुद्ध पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मंगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरपूर सही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहीं जानपनी, जड़ता पर वचन तात घनी। तनुपोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना या बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुन ब्यालारी काल कलि, मल अवगुण आगार। गुणों बहुत कलयुग कर, बिन प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख और जोग। जो गति होय सो कलिहरि, नाम ते पावहि लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और जोग से प्राप्त होती है, वही कलि युग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करिहर ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, पर वही समर्पी कर्म भव तरही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है
और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाता है। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाओ गुण ग्राम ही। कलयुग में ना तो योग और ना यज्ञ है और ना ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भव तर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। वहीं भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। राम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते ही हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जैन केन विध दीन है, दान करें कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य दया तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलि में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही कल्याण करता है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।